बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ाई में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस को हम कैसे बदलते हैं, यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। इसको सरल तरीके से समझ सकते हैं कि हाउ टू चेंज इम्परेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। पैसिव वॉइस फॉर इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन्हें हमें समझना है। सबसे पहले तो ये समझना है कि इम्परेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, या डोंट या निवर शब्द कभी कभी मेन वर्ब के पहले आता है। डोंट नहीं है तो निवर का प्रयोग कभी कभी होता है। तो ऐसी स्थिति में हम निम्नलिखित रूल्स का प्रयोग करके इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं। पहला रूल्स ये है कि यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम लेट लिखें, लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, फिर इसके बाद बी का प्रयोग, फिर सेंटेंस में दी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। हम यहाँ देख रहे हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे क्या खोलें, दरवाज़ा खोलें। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलें। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है द डोर, तो इसलिए उपर्युक्त नियम के अनुसार सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करें,
लेट, फिर ऑब्जेक्ट द डोर, बी ओपनड, लेट द डोर बी ओपनड, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसमें बाय यू का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा हुआ होता है, लेकिन मुख्यतया इसमें यू का प्रयोग करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हम बाय यू का प्रयोग ना करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद सेंटेंस को विराम दे देते हैं। ठीक है, लेट द डोर बी ओपन, दरवाज़ा खोल दिया जाए। रीड योर बुक्स, रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़िए। इसमें वर्ब रीड मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, और इसमें ऑब्जेक्ट हमारा योर बुक है। क्या पढ़ें? अपनी किताब पढ़ें। तो योर बुक ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको लेट से बनाएंगे। लेट योर बुक्स, लेट योर बुक बी रीड, क्योंकि रीड की थर्ड फॉर्म वही रहती है। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करो। इसमें ऑब्जेक्ट है योर एल्डर्स। तो लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। इसके अलावा यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम इस नियम को फॉलो नहीं कर सकते। इस स्थिति में हम अन्य नियम फॉलो करते हैं जो इस प्रकार हैं। यदि सेंटेंस से आदेश का भाव प्रकट होता है, यदि सेंटेंस से आदेश का भाव प्रकट है होता है तो यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस से आदेश का भाव प्रकट होता है तो यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करते हैं। कब? जब वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया हुआ हो, इस स्थिति में। जैसे गो एट वंस, गो एट वंस फ्रॉम हेयर, गो एट वंस फ्रॉम हेयर, यहाँ से तुरंत चले जाइए।
अब इस वाक्य को हम पढ़ें तो इसमें ये प्रकट होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये गो जो है ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इस स्थिति में जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस स्थिति में हम इस नियम का प्रयोग करके इसको बदलेंगे। You are ordered to go। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट लेटर स्मॉल में चेंज कर देते हैं। टू गो एट वंस फ्रॉम हेयर। यहाँ से तुरंत चले जाइए। यू आर ऑर्डर्ड टू गो एट वंस फ्रॉम हेयर। तुम्हें यहाँ से तुरंत जाने का आदेश दिया जाता है। यदि सेंटेंस से सलाह का भाव प्रकट होता है तो यू आर advised to का प्रयोग करते हैं। जैसे walk to the left, walk to the left, walk to the left, बाईं ओर चलो। तो बाईं ओर चलो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वॉक इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट ना होने पर हम इसमें लेट का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम इस सेंटेंस पर ध्यान दें। ध्यान देने पर ये हमें मालूम होता है कि इसमें एक सलाह का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हम इसको उपर्युक्त नियम के अनुसार चेंज करेंगे। You are advised to walk to the left। You are advised to walk to the left। आपको बाएं तरफ चलने की सलाह दी जाती है। क्यों? जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट बता दिया कि इससे लेट से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनको हम लेट से नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं होता है। यदि ऑब्जेक्ट ना हो और सेंटेंस से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है
तो जो प्रार्थना के भाव होते हैं उसमें वैसे पहले ही सेंटेंस के या तो शुरू में प्लीज लगा होता है या बाद में प्लीज लगा होता है। तो प्लीज दिया होने पर हम वैसे ही समझ जाते हैं कि इसमें प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। तो इस स्थिति में हम यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके सेंटेंस को शेष सेंटेंस को लिख देते हैं। प्लीज प्लीज डू इट। प्लीज को हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। प्लीज some rest you are requested to please take some rest। तो you are requested to take some rest। आपसे प्रार्थना की जाती है थोड़ा आराम करने की। Wow।